बहुत खुशी की बात है और तमाम ही नंगलिया मशगूला के बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, नौजवान साथियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश की जाती है कि हमारे और इमाम साहब क़िबला के कहने पर आपने सबने मिलजुल कर मोहब्बत और अक़ीदत के साथ इस बज़्म को सजाया है और बाहर से बहुत शानदार खुतबा शौरा हमारी बस्ती में तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमारा मिंबर भी मुक़द्दस उलमा इकराम की जमात से पुर हो चुका है। और प्रोग्राम के जो खुसूसी मेहमान हैं, शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल क़ादरी साहब क़िबला जो भोजपुर से तशरीफ़ लाए हैं, क़याम यहाँ पर हैं, आने वाले हैं। शाहकार तरन्नुम जनाब भाई आकिल रज़ा मुरादाबादी तशरीफ़ ला चुके हैं जी। और नकीब साहब को तो आप काफ़ी देर से देख ही रहे हैं कि पूरा जलसा इन्हीं की मेहनत पर इनके हाथ में है इंशाअल्लाह ताला। तमाम मुक़द्दस उलमा इकराम की दुआओं की बरकत हासिल करते हुए चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। बस सब उलमा की दुआ हो जाए, दो चार बातें आप तक पहुँचानी है इंशाअल्लाह ताला। बाकी मुफ्ती साहब का खिताब भरपूर तरीके से आपको सुनना है। तो जो हमारे ये भाई इधर खड़े हैं, अगर बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। काफ़ी बार आपसे बैठने के लिए कह दिया है जी। इंशाअल्लाह ताला नबी की महफिल है, नबी का मिलाद है, तो मोहब्बत और अक़ीदत के साथ, खुलूस के साथ, प्यार के साथ सुने इंशाअल्लाह ताला। सुने और सुनने के बाद अमल करने की भी कोशिश करें। और हम इसलिए और ज़्यादा खुश हैं कि जितने उलमा किराम हैं हमारी दावत मोहब्बत पर इस सर्दी में लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए जी। इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है इंशाअल्लाह ताला। और आप मेरी बात को सुनते रहें, मुक़द्दस उलमा इकराम के नूरानी इरफानी चेहरे का दीदार करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। बेशक अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक बहुत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बक़ार ख़ैश हैरानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह, बक़ार ख़ैश हैरानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल बग़ाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ। हज़रात, मैंने खुतबा मसनूना के बाद
कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा तिलावत की, इसी के ताल्लुक से थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप पूरी तरह से मुतमईन होकर बैठें और बेदारी के साथ, जिंदा दिली के साथ बैठें। तमाम मुक़द्दस उलमा इकराम की दुआओं की बरकत हासिल करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। किसी ने क्या ही मंजर कशी की है। अगर वाकई आप हमारी बात को दिल से सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह। एक बार बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसी ने क्या ही मंजर कशी की है कि ना खुशी अच्छी ना हुस्नो मलाल अच्छा, ना खुशी अच्छी ना हुस्नो मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। बेशक खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। और हर नबी अपनी जगह शान वाला है, मगर बेश 1 लाख या 2,24,000 नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हर नबी अपनी जगह बहुत बड़ी शान रखता है। हर नबी अपनी जगह शान वाला है, मगर सारे नबियों में है बस आमना का लाल अच्छा। सारे नबियों में है बस आमना का लाल अच्छा। सारे नबियों में है बस आमना का लाल अच्छा। और किसी कहने वाले ने क्या ही मंजर कशी की है। ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया है, नबी की आमद के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया है। अब जमाना कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी के आशिक हर मैदान में यही ऐलान करते नजर आएंगे कि मेरे मुस्तफ़ा नूर वाले न होते, मेरे मुस्तफ़ा नूर वाले न होते, मेरे मुस्तफ़ा नूर वाले न होते तो कहीं दो जहां में उजाले न होते। कहीं दो जहां में उजाले न होते। और बना होता बुत खाना काबा, बना होता बुत खाना काबा अभी तक, अगर बुत नबी ने निकाले न होते, अगर बुत नबी ने निकाले ना होते। और तारीख मक्का यही है, न आते नबी शिरक ही शिरक होता, न आते नबी शिरक ही शिरक होता। जमाने में अल्लाह वाले ना होते, जमाने में अल्लाह वाले ना होते। और हासिल कलाम शेर, खुदा जाने दीने नबी का क्या होता, खुदा जाने दीने नबी का क्या होता अगर फातिमा के दुलारे ना होते, अगर फातिमा के दुलारे ना होते। खुदा जाने दीने नबी का क्या होता अगर फातिमा के दुलारे ना होते। तो माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खुश हो गई कि हमारे तमाम ही नंगलिया मशगूला के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान भाइयों ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए कांधे से कांधा मिलाकर इस बज़्म को सजाया है। हर एतबार से वक्त का भी ताउन किया है। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। समझ लो कि इमाम साहब से नजराना मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अब जो काम इमाम करता है मुक्तदियों को तो करना जरूरी है, हैं? ये तो बात मैंने आपकी मुस्कुराहट के लिए कह दी, बाकी आप मेरी बात को मोहब्बत से ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आपने वक्त भी दिया है और अपना मालो पैसे से भी ताउन किया है। नबी की बज़्म को सजाया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी की आमद के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया गया है, नबी की विलादत के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया गया है। उसी नबी की महफिल हमने और आपने सजाई है। अगर आप तारीख उठाकर देखोगे तो पता चलेगा प्यारे इस्लामी भाइयों, उस नबी की महफिल है कि जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने कुल कायनात को पैदा किया, जमीन और आसमान को पैदा किया, चांद और सूरज को पैदा किया, यहाँ तक के कमाबेश 1,24,000 नबियों को अगर नबूवत की सनद मिली है, नबूवत की डिग्री मिली है, तो वो भी हमारे और आपके नबी के सदक़े में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी आरिफ रज़ा साहिब क़िबला
वाह वाह। सब कुछ नबी के सदक़े में बना है। अब यहीं पर एक शायर ने कलम उठाया और सबको मद्देनजर रखते हुए जमाने को बता दिया कि कहां कहां नबी की शान देखोगे, कहां कहां नबी के नूर का कमाल देखोगे। कहने वाले ने बड़ी सच्ची बात कह दी, ये इस्लाम सीना पसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, और ये जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। सब नबी के सदक़े में बना है, सब नबी की बरकत से बना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मैंने आयत करीमा जो तिलावत की है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। इसका माना मतलब ये है, उलमा बैठे हैं, अल्लाह फरमाता है तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक बेशक जिंदाबाद। बार बार हैं, आप बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करें, बड़ा अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की जानिब से हमारे और एक आपके पास एक नूर आ गया। कुरान का फरमान है तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर। और ये नूर किसका नूर है? ये हमारे और आपके नबी का नूर है। बज़ाहिर अल्लाह ताला ने दुनिया में बशक्ल इंसानी सबसे बाद में नबी बनाकर भेजा है, लेकिन उलमा बैठे हैं, अगर आप हकीकत जानना चाहते हो तो पता चला कि अल्लाह ने कुल कायनात से पहले, कायनात की हर शे से पहले अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने अपने ही कुर्बे खास में रखा। अब इसी नूर से, इसी नूर मोहम्मदी से अल्लाह ताला ने कुल कायनात, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसी नूर से, नबी के नूर से, जिस नूर का ऐलान कुरान ने किया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप बारहा सुनते रहते हैं, लेकिन मुझे अपने वक्त में जो आप तक पहुंचाना है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया कि आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर, और नूर ही का कमाल है जो अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है? रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब, अगर तुम्हें भेजना मकसूद न होता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं फरमाता। नबी के महबूब, अगर तुम्हें भेजना मकसूद न होता दुनिया में तो अपने रब होने को भी जाहिर नहीं फरमाता। तो अगर अल्लाह भी जाहिर हुआ है तो नबी के नूर के सदके कायनात को पैदा किया गया है। नबी के नूर के सदके कुल कायनात को नबी के नूर के सदके पैदा किया गया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस नूर का कमाल देखो। आइए अब मैं इंसानियत की तरफ आता हूँ। अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमा दिया, लेकिन इंसानियत की तरफ आता हूँ। जब इंसान की तख्लीक की जा रही है, आप बखूबी जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले इंसान जिनका नाम है हजरते आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरते आदम अलैहिस्सलाम बशक्ल इंसानी नबी बनाकर दुनिया में उन्हीं को भेजा गया है। लेकिन इस नूर का कमाल देखो, इस नूर के जलवे देखो। अल्लाह ताला ने हजरते आदम की तख्लीक फरमाई, आदम का पुतला मिट्टी से बना दिया गया, पूरा मुजस्समा तैयार कर दिया गया। लेकिन रब को हुक्म हुआ हजरते आदम की रूह से, रूह के अंदर चली जा। हजरत आदम की रूह को खुदा ने हुक्म फरमाया, रूह आई, अंदर आई, और आने के बाद वापस आ गई। पुतले आदम से रूह वापस आ गई। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ आदम की रूह, खुदा का हुक्म था, तू वापस क्यों आ गई? तो रूह ने जवाब दिया, इसलिए वापस आ गई कि मैंने इसके अंदर जाकर देखा तो अंधेरा नजर आया, जुल्मत नजर आई, तारीकी नजर आई, उजाला नहीं मिला, बहारें नहीं मिली। तो पता चला कि अभी पुतले आदम में नबी के नूर को नहीं रखा गया है। जब तक नबी के नूर को नहीं रखा गया, हजरत आदम की रूह को भी करार नहीं मिला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। जब तक नबी के नूर को जिनकी महफिल सजाई है, जब तक रसूल के नूर को
पुतले आदम में रखा नहीं गया, हजरत आदम की रूह को भी करार नहीं मिला, रूह वापस आ गई। हुक्म खुदाबंदी, जब उस नबी के नूर को पुतले आदम में, पुश्ते आदम में रखा गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा बैठे हैं, फिर हजरत आदम की रूह को जवाब दिया, रूह जाती है और जाने के बाद ठहर जाती है। फिर मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए आदम की रूह पहले वापस आ गई थी, अब क्यों ठहर गई? तो रूह ने जवाब दिया कि जब पहले आई थी तो अंधेरा ही अंधेरा था, तारीकी तारीकी थी, लेकिन अब आकर देखा है तो बहारें इसके अंदर मौजूद हैं, नजारे इसके अंदर मौजूद हैं, उजाले इसके अंदर मौजूद हैं, तरक्कियां इसके अंदर मौजूद हैं, रोशनी इसके अंदर मौजूद है। तो पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को भी करार मिला है। तो हमारे और आपके नबी के नूर के सदक़े में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को करार मिला है, तो हमारे और आपके नबी के नूर के सदक़े में मिला है। जिस नूर की हमने महफिल सजाई है प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ज़हन को करीब कीजिए, पुश्ते आदम में नबी का नूर रख दिया गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जैसे ही पुश्ते आदम में नबी का नूर आया, इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की नूरी मखलूक, फरिश्ते हजरत आदम के पीछे पीछे रहते हैं। हजरत आदम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये फरिश्ते मेरे पीछे पीछे क्यों रहते हैं? रब ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुम्हें खबर नहीं है कि तुम्हारी पुश्त में मेरे जिंदाबाद, तुम्हारी पुश्त में मेरे नबी का नूर जलवगर है, ये मेरे नूर की जियारत करते हैं। हजरत आदम ने फरमाया, परवरदिगारे आलम इनको तो आगे होना चाहिए। हुक्म खुदाबंदी, वो नूर हजरत आदम की पेशानी में जाहिर हुआ, नबी का नूर, जिस नूर की बात चल रही है। जैसे ही नूर हजरत आदम की पेशानी में आया, अब फरिश्ते आगे आगे आ रहने लगे, जमात बांधकर आगे आगे खड़े होने लगे। अल्लाहू अकबर। जैसे ही हजरत आदम ने देखा फरिश्ते मेरे आगे आगे हैं, उस नूर की जियारत करते हैं। रब की बारगाह में ख्वाहिश की, मौला उस नूर को मैं भी देखना चाहता हूँ। जैसे ही हजरत आदम ने रब की बारगाह में उसी नूर को देखने की ख्वाहिश जाहिर की, अल्लाह ताला ने वो नूर, हमारे और आपके नबी का नूर, हजरत आदम की अंगुश्त मुबारक में जलवगर फरमाया। हजरत आदम की अंगुश्त मुबारक में जब नबी का नूर जलवगर हुआ, हजरत आदम ने मुस्कुराकर, मस्त होकर, मगन होकर अंगूठों को चूमा, आंखों से लगाया और खुश होकर फरमाया, हजरत आदम जो तमाम इंसानों के बाप हैं, वो नबी के नूर को देखकर फरमाते हैं कि हकीकत में बज़ाहिर तुम मेरी औलाद बनकर आओगे, लेकिन हकीकत में मेरे जी 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 बेशक। हजरत आदम ने नबी का नूर अपनी अंगुश्त मुबारक में देखा तो उस नूर को देख खुश हो गए। बेटे बनकर आओगे, मेरी औलाद बनकर आओगे, लेकिन हकीकत में मेरे बाप हो। इसीलिए कि मुझे जो वजूद मिला है, मुझे जो मकाम, ओहदा, मर्तबा मिला है, ए आका तुम्हारे ही सदक़े मिला है। तो हजरत आदम ने नबी के नूर को देखकर मुस्कुराया और जमाने को बता दिया। अब जमाना कोई भी कुछ भी कहे, कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है, कोई अपने जैसा कहता है, अल्लाहु अकबर, कोई सिर्फ बशर मानता है। कोई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछो कि नबी की शान क्या है, नबी की हकीकत क्या है, तो हजरत आदम फरमाते हैं, है आदम की आंखों का देखा हुआ मोहम्मद सा कोई नहीं। और फरिश्तों ने भी ये कसीदा पढ़ा, मोहम्मद सा कोई नहीं। और ये इल्मी बहस की सबीलें हटा लो, मेरे सामने से दलीलें हटा लो, मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता, मोहम्मद सा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, कारी आरिफ रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। के बाप हजरत आदम फरमाते हैं, कहाँ कहाँ नबी के जलवे देखोगे, कहाँ कहाँ नबी की शान मुलाहिजा फरमाओगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, उसी नूर का सदका है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे और आपके चेहरे क्यों देखे हैं।
उसी नूर का सदका है जो कायनात में कायनात जगमगा रही है। उसी नूर का सदका है प्यारे इस्लामी भाइयों, जो पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में हजरत आदम को जगमगा रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ मैं आपको उसी तरफ ले चलता हूँ अपने मुख्तसर से वक्त में। हजरत आदम को सबसे पहले ये नबी का नूर मिला। सबसे पहले हजरत आदम को नबी का नूर मिला। नूर के सदके हजरत आदम को मकाम मर्तबा ओहदा मिला, नबुव्वत की सनद मिली। प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा बैठे हैं, अगर नबी की शान पूछो तो हदीस बताती है। आका फरमाते हैं, हदीस पाक है, कुन्तु नबिय्युन व आदमु बैनल माइ व तीन। नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। जी 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 बेशक भी नबी था कि जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, बनाए जा रहे थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो पता चला नबी के नूर का सदका है। अब आपने सुना होगा हजरत आदम के ताल्लुक से भी काफी सुना होगा, आपने हजरत अब्दुल्ला के ताल्लुक से भी काफी सुना होगा, लेकिन मैं उलमा किराम की मौजूदगी में बैठकर आपको पुश्ते आदम से पुश्ते अब्दुल्ला तक जिन जिन मुकद्दस पुश्तों में, जिन जिन मुकद्दस सुल्बों में ये नबी का नूर जलवगर होता हुआ हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा है। आओ मैं पढ़ के सुनाए देता हूँ, जिसे नबी का शजरा कहा जाता है, जिसे नबी का नसब कहा जाता है। नसब आपने ना सुना होगा, तबीयत खुश हो जाएगी, अगर सुना होगा तब भी खुश हो जाएगी, लेकिन जैसे ही नबी का शजरा मुकम्मल हो, आप दिल से दुआएं देना, खासकर उलमा इकराम की भी तवज्जो, दिल से दुआएं देना। हमारे और आपके नसब हैं कि एक दो पीढ़ी के बाद खत्म हो जाते हैं। बता देगा, दादा का नाम बता देगा, इससे ज्यादा जाते हैं, नसब खत्म हो जाते हैं एक दो पीढ़ी के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी की शान है, नबी के नूर का कमाल है कि नबी का नूर, नबी का नसब कयामत तक जारी और सारी रहेगा। इससे सबसे बड़ी दलील नबी के नसब की ये है कि दुनिया में जितने भी सादाते किराम मौजूद हैं, ये सब नबी का नसब, नबी की बेशक बहुत खूब। सबसे बड़ी दलील है ये नबी के नसब की। दुनिया में जो सादात इकराम मौजूद हैं, ये नबी की आल से है, ये नबी की औलाद से है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो आओ पुश्ते आदम से पुश्ते अब्दुल्ला तक जिन जिन मुकद्दस पुश्तों में ये नबी का नूर जलवगर होता हुआ अब्दुल्ला तक पहुंचा, सुनाए देता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन दिल से दुआएं देना। सुनने के लिए तैयार है? जी जी सुभान अल्लाह यार। ये मत सोचिए यार ये तो घर के ही कारी साहब हैं। जी जी हाँ इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ की बात नहीं है, उलमा जानते हैं, खासकर ये जानते हैं, इनके साथ बहुत प्रोग्राम होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार कभी ऐसा मामला आया तो नहीं, पहली बार ही ऐसा मामला आया तो मैं क्या करूं। जी जी मिलादे होती है, 10-5 मिनट का टाइम मिलता है, क्या सुनाया जाए, क्या बताया जाए। आज मिल गया मौका, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरीके से आपको सुनाऊंगा, खुश करूंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार बोले या रसूल अल्लाह। तो आओ मैं नबी का नसब पढ़ के आपको सुनाए देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला तबीयत खुश हो जाएगी, तबीयत बाग बाग हो जाएगी। अब सारा मजमा मेरे साथ हाथों को उठाकर बताए, दुनिया के पहले इंसान, हाथों को उठाकर बताए, पहले इंसान हजरते, बोले ना हजरते, हजरते जी जी आदम अलैहिस्सलाम, यही सबके बाप हैं, यही से इंसानियत शुरू है, यही से बशरियत शुरू है, यही से आदमियत शुरू है। अब पुश्ते अब्दुल्ला तक, पुश्ते आदम से ये नूर नबी का किस किस तरह से जलवगर होता हुआ आया, मैं आपको पढ़कर सुनाए देता हूँ इंशाअल्लाह ताला, तबीयत खुश हो जाएगी। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के
बेटे तारिक, और तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जी जी क्या है नसब नबी का नसब, नबी का पाक शजरा, जिन जिन पुश्तों में नबी का नूर जगमगर होता हुआ, नबी का नसब है, ये नबी का पाक शजरा है। मैं आपका मूड बना रखा हूँ, माहौल बना रखा हूँ। मेरे बाद मुफ्ती साहब की बड़ी बेहतरीन तकरीर आपको सिमात करनी है। आइए शजरे को पूरा कर लिया जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे कैजार, कैजार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहाइसा, अलहाइसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे कायनात के नबी मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी आरिफ रज़ा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत। ये है नबी का नसब। क्या है ये? नबी का नसब, नबी का पाक शजरा, जिन जिन पुश्तों में नबी का नूर जगमगर होता हुआ। और ये जितने भी हैं, जितने भी हैं, ये सब के सब एक खुदा की इबादत करने वाले। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये जितने भी जिन जिन सुल्बों में नबी का नूर रहा है, ये सब एक खुदा की इबादत करने वाले थे, खुदा को एक मानने वाले थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें बिल्कुल भी कनेक्शन कटा हुआ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हजरत आदम से पहले ही वादा ले लिया था, मेरे नबी के नूर को पाक पुश्तों में रखना, पाक पुश्तों में रखना, साफ पुश्तों में रखना। तो ये सब पाक पुश्ते हैं, ये सब मुकद्दस वाले हैं, अजमत वाले हैं, एक खुदा की इबादत करने वाले हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, जहन को करीब कीजिए। जैसे ही नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया, प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अब्दुल्ला जगमगाने लगे, चमकने लगे। हजरत अब्दुल्ला के मक्के में चर्चे होने लगे, हजरत अब्दुल्ला से खूबियां जाहिर होने लगी। खूबियां क्यों ना हो, चर्चे क्यों ना हो, नबी का नूर जलवगर हो चुका है हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में। तारीख बताती है प्यारे इस्लामी भाइयों, तारीख मक्का पढ़े आप तो पता चलेगा कि तमाम मक्के में हजरत अब्दुल्ला की ऐसी धूम मच गई थी जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला की धूम मची, मक्के वाले हजरत अब्दुल्ला से ये तो दुनिया का भी मामला भैया। अल्लाह ताला किसी को बुलंदी दे दे, तरक्की दे दे तो जलने तो लगे हैं लोग, हसद तो चमक कैसे रहा है इतना। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं, चमक कैसे रहा है, इतनी बुलंदी पे क्यों पहुंचा, इसमें इतनी खूबियां कैसे आई, इसमें इतनी बहारें कैसे आई, तो दुनिया का भी मामला है। मक्के वाले हसद करने लगे, हजरत अब्दुल्ला से करामत जाहिर होने लगी, करिश्मे जाहिर होने लगे। ये सब क्या है? ये नबी के नूर का कमाल है प्यारे इस्लामी भाइयों। जिस नूर के सदके अल्लाह ने कायनात को बनाया, उसी नूर का कमाल है। यहाँ तक के मक्के में एक से एक हसीन और जमील औरत अपने
अपने खत हजरत अब्दुल्ला की बारगाह में भेजने लगी, अब्दुल्ला शादी हमसे कर लो, निकाह हमसे कर लो। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि पुश्ते अब्दुल्ला में नबी का नूर जलवगर है। प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ तक के मक्के से नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से खत आने लगे हजरत अब्दुल्ला के लिए कि शादी जलवगर है। क्या कहने नबी का नूर जलवगर है पुश्ते अब्दुल्ला में। प्यारे इस्लामी भाइयों, जहन को करीब कीजिए, बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी हकीकत आपको सुनाने लगा हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस अच्छे माहौल में, अच्छी समाअत में, मुकद्दस उलमा किराम की मौजूदगी में बड़े बड़े पैगाम आते, लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने किसी को कबूल नहीं, किसी को नहीं फरमाया। बात काफी लंबी हो जाएगी प्यारे इस्लामी भाइयों, बस अल मुख्तसर ये सुन लीजिए कि जैसे ही हजरत आमना का पैगाम आया, प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत आमना की तरफ से पैगाम आया, अल्लाह का हुक्म ही ये था, अल्लाह की मर्जी ही ये थी। बड़ी बड़ी हसीनो जमील औरत के पैगाम को हजरत अब्दुल्ला ने ठुकरा दिया, मना कर दिया, इकरार नहीं किया, इनकार करते रहे। जैसे ही हजरत आमना का पैगाम आया, अल्लाह ताला की मशीयत यही थी, मर्जी यही थी कि हजरत अब्दुल्ला ने फौरन कबूल। बेशक बहुत क्या कहने हैं। हजरत अब्दुल्ला ने, आपके वालिद ने फौरन कबूल फरमा लिया, इसलिए कि अल्लाह की मर्जी ही यही थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जहन को करीब कीजिए। जैसे ही हजरत आमना का निकाह हजरत अब्दुल्ला से हुआ, और जब हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में नूर था, हजरत आमना के शिकम में पहुंच गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हजरत अब्दुल्ला खुद बयान फरमाते हैं कि जब तक मेरी पुश्त में नबी का नूर जलवगर था, तमाम लोग मुझे देखने के लिए इंतजार करते थे, बड़ी बड़ी हसीन औरतों के पैगाम आते, लेकिन जैसे ही आमना से निकाह हुआ और वो नूर हजरत आमना के शिकम में पहुंचा, तो बात करनी तो बड़ी बात है, लोग देखने से जी 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 लोग देखने से भी किनारा करने लगे। बड़े ताज्जुब में नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला के मामला क्या है। फिर आपने किसी खातून से सवाल कर लिया कि कल तक तो तमाम मक्के की हसीनो जमील मेरी दीवानी रहती थी, लेकिन अब कैसे नजरें बचाई जा रही हैं, अब कैसे नजरें बचाई जा रही हैं। तो तमाम ने यही जवाब दिया, अब्दुल्ला हम तुम्हारे दीवाने नहीं थे, नबी के नूर के दीवाने थे। जो नबी का नूर तुम्हारी पुश्त में जलवागर था, वो हजरत आमना के शिकम हजरत आमना के शिकम में पहुंच चुका है। तो पता चला कि अल्लाह ने कायनात को इसी नबी के नूर के सदक़े में पैदा फरमाया। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम और आप भी उसी नबी के नूर के सदक़े में चमके, कायनात उसी नबी के नूर के सदक़े में चमकी। ज़मीन और आसमान, चांद और सूरज, सारी कायनात की हर शय उसी नबी के नूर के सदक़े में चमकी। जिस नूर की आज हमने महफिल सजाई है, जिसके बारे में रब फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर, और ये वही नूर है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तभी तो किसी ने क्या ही मंजर कशी की है। मेरे मुस्तफ़ा नूर वाले न होते, कहीं दो जहां में उजाले न होते, बना होता बुतखाना काबा अभी तक, अगर बुत नबी ने निकाले न होते और न आते नबी, शिरक ही शिरक होता। जमाने में अल्लाह वाले न होते और खुदा जाने दीने नबी का क्या होता। अगर फातिमा के दुलारे ना होते, अगर फातिमा के दुलारे ना होते। और आला हजरत फरमाते हैं नूर वो होता है खुद भी चमकता है, दूसरों को भी चमकाता है, बल्कि कायनात को चमकाता है। आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और कहीं आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ या मालिको, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ या मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो नबी के नूर का कमाल है। इंशाअल्लाह यहाँ भी नबी का कमाल, कब्र में भी नबी के नूर का कमाल, मैदान महशर में भी नबी के नूर का कमाल। और हम सब नबी के उम्मती हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी का
खाने वाले हैं, नबी के टुकड़ों पर पलने वाले हैं, तो हमें जब उनका सदका खाते हैं, उनसे मोहब्बत है, उनके उम्मती हैं, तो उनकी हर हर सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा।